के पशु प्रेमियों और कार्यकर्ताओं ने चावल अशोकनगर माथुर वैश्य भवन पंचकुया के निकट रैली के रूप में पैदल मार्च करते हुए गली मोहल्ले में रहने वाले शवानों को टीकाकरण किया एवं उन्हें डॉग फूड खिलाएं और यह रैली अशोकनगर के कमेटी हॉल में जाकर संपन्न हुई, जहां पर मौजूद लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के संविधान विरोधी आदेश जो यह आदेश देता है कि कथित तौर पर सरकारी संस्थानों, स्कूलों, कॉलेजों और अस्पतालों जैसे सार्वजनिक स्थानों से श्वानों को हटाया जाए। प्रमुख कार्यकर्ता गरिमा शर्मा और आगरा के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर संजीव नेहरू ने संयुक्त रूप से कहा कि यह आदेश लोकतंत्र के खिलाफ है। किसी की स्वतंत्रता और अधिकार छीनना न तो हमारी संस्कृति में है और न ही संविधान में। देसी नस्ल के श्वानों को हटाना अनुचित है और इसके बजाय अनियंत्रित ब्रीडिंग को नियंत्रित किया जाना चाहिए। पशु प्रेमियों ने यह अपील की है कि इस आदेश को गैरकानूनी और संविधान विरोधी है, इसे तत्काल वापस लिए जाने की मांग की है। कार्यक्रम में मौजूद आशीष कपूर ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, एबीसी नियमों को लागू करना चाहिए व केवल एनिमल बर्थ कंट्रोल एबीसी नियम 2023 के संवैधानिक नियमों को बहाल करना चाहिए जो बेजुबान जानवरों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। पशु प्रेमियों ने ये स्पष्ट किया कि वे कानून की व्यवस्था और संवैधानिक मूल्यों की पुनर्स्थापना के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। कार्यक्रम पर सफल रूप से संचालन गरिमा शर्मा और आशीष कपूर ने संयुक्त रूप से किया। इस आयोजन में मुख्य रूप से डा जीरो हरिसिंह यादव, श्रीरामनाथ गौतम, बंटी कुलश्रेष्ठ, पंकज गुप्ता, ज्योति राणा, गरिमा शर्मा व इस कार्य में कैस्पर होम और फीडर्स एसोसिएशन ऑफ आगरा के आशीष कपूर, अपूर्व शर्मा, धैर्य, शुचि महेश्वरी, शेफाली सरस, सनी अरबाज, शांतनु बंसल, जानवी पांडे, गरिमा यादव आदि उपस्थित रहकर पशुप्रेम तथा जन कल्याण की भावना का प्रदर्शन किया। मैं डॉक्टर संजीव नेहरू, पेट हॉस्पिटल आगरा से एक पशु प्रेमी हूँ, एनिमल लवर हूँ और यहाँ पर जो अशोकनगर में कार्यक्रम किया गया है ये ऑल आगरा फीडर एसोसिएशन की तरफ से किया गया है। फीडर का मतलब होता है खाना खिलाना। जानवरों को जब हम किसी को पशुओं को खाना खिलाते हैं तो इसका मतलब होता है वो लोग बेचारे भूखे हैं, असहाय, तो उनको खाना खिलाने के लिए आगरा में काफी सारी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे कई सारे एनिमल एक्टिविस्ट हैं, एनिमल लवर हैं जो कि इन पशुओं को खाना डालते हैं, डॉग फूड डालते हैं, दूध रोटी डालते हैं, टोस्ट डालते हैं, उससे इनका जीवन भरण हो पाता है। और जहाँ पर कई फीमेल्स की डॉग्स की डिलीवरी होती है, उन बच्चों को जाके दूध पिलाना, ये सब एक कार्यक्रम होता रहता है। तो ये अच्छा कार्य है जिससे कि लोग देख के अच्छे लोगों में प्रेरणा निकलती है, प्रेरणा का स्रोत बनते हैं जिससे कि इन बच्चों का जीवन यापन हो सके। और इसके साथ साथ एक हमारा मकसद ये भी कि ये बच्चे जो है अगर सड़क पे अगर बच्चे हेल्दी हैं तो किसी अच्छे घर में पल जाएं तो वो भी अच्छी तरह से उसका जीवन यापन हो सकता है। ये यहाँ पर एक आने का भी इसी तरह के छोटे छोटे मोहल्लों में करना और उनको जाके एंटी रेबीज वैक्सीन जो कि जहर मारने का टीका होता है उनको लगाना। उसका एक ही मकसद होता है कि आपने अगर एंटी रेबीज के टीके, जहर मारने के टीके लगाए हैं तो उससे उनका जहर न फैले, किसी रास्ते राहगीर चलते को काट ना ले और ह्यूमन भी सेफ रहे और एनिमल भी सेफ रहे। यही हमारा एक मुहिम हमने छोटी सी शुरू करी है। धीरे धीरे आगरे में काफी सारी एनजीओज हैं जो इस पर काम भी कर रही हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मेरा नाम गरिमा शर्मा है। मैं मूल रूप से अशोकनगर निवासी हूँ, पर मैं जानवरों से बहुत प्रेम करती हूँ और यही कारण है कि ये साथ में हम लोग आज जुड़े हैं इन बच्चों की सेवा हेतु। आप सब जानते हैं कि हमारी प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है और उसके साथ साथ हम उसको संभाल नहीं पा रहे हैं। चींटी से लेकर हाथी हमारे पास है, पर हम हर एक जीव से आज अपनी पर्सनल खुन्नस निकाल रहे हैं। तो हमारा जो साथ में हम जुड़े हैं, हमारा यही लक्ष्य है कि हम जब इस धरती पे एक साथ रहते हैं तो हम इन सारे जीवों को भी साथ में लेकर चले, वो भले पशु कोई भी हो, वो श्वान हो, गधा हो, गाय हो, चींटी हो या कोई और चीज। ठीक है, तो हम सब लोग इसलिए इकट्ठे हुए हैं, हम ये कोशिश इसलिए कर रहे हैं कि हम और लोगों को साथ में इसके बारे में अवेयर करें, उनको जानकारी दें कि जीव सेवा एक ईश्वर की सेवा के समान है। और यही मैं आपसे बस कहना चाहती हूँ। पीपल फॉर एनिमल संस्था चलाती हूँ जो कि यही आवारा पशुओं के लिए कई सालों से काम कर रही है। हम लोग का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ पर हम ऐसे ही जो बुरे हाल में जो डॉग्स वगैरह होते हैं या कोई भी पशु हो तो हम उनकी देखभाल करते हैं। और मैं ये देखना चाहती हूँ क्योंकि मेरा यही काम है, तो मैं आए दिन देखती रहती हूँ कि कितनी बुरी तरह से इन लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। गाड़ी चली गई,
छोड़ दिया बच्चे को, रो रहा है, तड़प रहा है, पैर कुचल चुका है, आया हमारे पास बुरे हाल में। जब तक आता है बेचारा कितने दिनों से तड़प रहा है, ना खाना मिला, ना पानी मिला, ना कुछ मिला, बहुत सीरियस हालत में आ रहा है। तो ऐसे देखिए, मुझे ठीक है, हम लोग अपने आप को कहते हैं हम लोग बहुत डेवलप्ड होते जा रहे हैं, सिर्फ साइंटिफिक डेवलपमेंट नहीं होता है, कॉन्शियसनेस जो अंदर का जो भाव होता है, एक ह्यूमैनिटी जिसको कहते हैं, वो तो डेवलप कर नहीं रहे हैं हमारे पास, क्योंकि हथियार है, हम मारना का कर रहे हैं, बट हम ये नहीं देख रहे हथियार से हम किसी का भला भी कर सकते हैं। तो मैं यही आज कहना चाहूँगी कि देखिए, ये सृष्टि माँ हम लोग बोलते हैं, ये पूरी सृष्टि माँ है। माँ सिर्फ इंसानों की माँ नहीं है, ये सारे जीव जंतुओं की माँ है। तो या तो आप अपना ऐसा भाव रखें कि ठीक है, ये हमारे ब्रदर सिस्टर्स की तरह रख सकते हैं, एक भाव रख सकते हैं, या अगर इतना भी नहीं करना, आप ये कह सकते हैं ठीक है, माँ की पैदाइश है तो हमें कम से कम उसके प्रति सहानुभूति तो दिखाना ज़रूरी है कि नहीं है। क्या हम लोग वो भी मार दें कि एक कंपैशन जो बेसिक फैक्टर है, जो हम भगवान में कहते रहते हैं ये करुणा का स्रोत है, तो वो ही हम अपने में से ख़त्म कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो जानवरों को बिन मतलब के मारते हैं? अब मैं तो ये कहना चाहूँगी भैया, अपना देखिए, जो मारते हैं ना, जनरली क्या होता है, जो पेरेंट्स शुरू से, जैसे कोई बच्चा अगर किसी कुत्ते को प्यार करने जाता है तो ज़्यादातर पेरेंट्स कहते हैं अरे दूर जा, काट जाएगा। तो ये डर के साथ ही वो बड़ा हुआ है, तो वो क्या करेगा जब बड़ा होगा, तो वो तो डरेगा ना। तो एक तो माँ बाप को कैसे टीच कर रहे हो आप बच्चों से, तो वो भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। लाइक मेरा जो स्टार्टिंग हुई थी, मैं बहुत छोटी सी थी, मैं 5-6 साल की थी, कोई भी डॉग को बुरे हाल में देखती थी तो मैं रो पड़ती थी। तो मेरे माँ बाप ने ये नहीं बोला कि अरे ये तो डॉग ही तो है, क्यों रो रही हो। उन्होंने कहा अच्छा बेटा, हम लोग को पता है ये बुरे हाल में, हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो ये एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है। जैसे आपने बताया कि हॉस्पिटल आप चला रहे हैं, जी, इलाज बिना बकर जी, अब ये कुत्ते के बच्चे होते हैं, पिल्ले होते हैं, जब से पालती, कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है बहुत। अच्छा, कब से पाल रही हैं आपने? हो गए 10-12 साल हो गए, बल्कि ज़्यादा ही हो गए। अच्छा, इनकी सेवा करने में और लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप? भाई मैं और लोगों से कुछ नहीं कहना चाहती, मैंने अपने बलबूते पर पाल रही हूँ भाई, मैं बताऊँ, सही बताऊँ, कहना नहीं चाहती। अब तो इनका मतलब वैक्सीनेशन भी हो रहा है, रेबीज का, और बाकी वैक्सीनेट कर रहे हैं इनको काफ़ी, और सभी को ही आगे आना चाहिए इस चीज़ के लिए, इनसे कोई नुकसान नहीं है। कब से पाल रहे हैं हम लोग ये? इनको कम एक पाली थी छोटी सी, उसी से ही ये सब उसी की मतलब जो चली है। अच्छा, अभी कितने बच्चे होंगे आपके पास में? अभी 6 हैं तब। अच्छा, देख रेख अच्छी हो रही है? काफ़ी अच्छी तरह से। जनता से क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाहेंगे कि इनको जहाँ भी देखें, अगर थोड़ा सा हेल्प नहीं कर रहे हैं तो रोटियाँ जो बचती हैं वो अपना डाल दिया करें। और वैसे हमारे पड़ोस में करते हैं, जो भी हैं हमारे पड़ोस भी, वो भी करते हैं। आई एम फ्रॉम अशोकनगर आगरा, और कुत्तों की सेवा सबको करनी चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि हमारे यहाँ पॉटी कर जा रहे हैं या फिर नुकसान कर रहे हैं। इनको जीव को दया करनी चाहिए, इनको खाना खिलाना चाहिए। क्रुएलिटी बहुत ज़्यादा वैसे ही बढ़ती जा रही है, लेकिन इन लोगों के कोई भी बेनिफिट्स नहीं दिखता है। कोई भी अनजान व्यक्ति हमारी कॉलोनी में आ नहीं सकता क्योंकि ये बात करते हैं, इसलिए जीवों की सेवा सबको करनी चाहिए। थैंक यू।